अस्सलाम वालेकुम। आज हम फार्माकोडायनेमिक्स की सेकंड वीडियो स्टार्ट करने लगे हैं बच्चों। तो आज मैं आप लोगों को बताने लगी हूँ ट्रांसमेम्ब्रेन जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर। तो जो ट्रांसमेम्ब्रेन जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर जो होते हैं इन्हें हम सेप्टाइन रिसेप्टर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सेप्टाइन रिसेप्टर। सेप्टाइन रिसेप्टर का मतलब क्या होता है? ऐसा रिसेप्टर जिसकी 7 डोमेन्स हो, तो इसे कहते हैं कि 7 डोमेन्स वाला रिसेप्टर है। और ये जो है बहुत अबंडेंट होता है, मतलब किसके मुकाबले में मोस्ट अबंडेंट होता है? ट्रांसमेम्ब्रेन लाइगेट आयन चैनल्स की, एंजाइमेटिक चैनल्स की वजह से। एंजाइमेटिक्स जो रिसेप्टर होते हैं, एंजाइम लिंक्ड रिसेप्टर भी जिन्हें कहते हैं, और इंट्रासेलुलर रिसेप्टर है, उनसे सबसे ज़्यादा जो अबंडेंट होता है वो ट्रांसमेम्ब्रेन जी प्रोटीन होती है। सही है। अब मैं आप लोगों को सेकंड बात बताऊं, जो ट्रांसमेम्ब्रेन जी प्रोटीन है ये है ना, मतलब एक बहुत बड़ा सिस्टम चलाती है जिसे हम कहते हैं सेकेंडरी मैसेंजर। जो सिस्टम एक्ट होता है वो थ्रू जी प्रोटीन के ही होता है। तो फिर उनके बाद कैस्काड। हम कैस्काड किसे कहते हैं? मतलब बहुत लंबा सिरे से एक रिएक्शन चलते जा रहा है जिसने आखिर में जाके कुछ ना कुछ अपना बनाना है। सही है। अब मैं इसकी जो प्रोसेसेस हैं, सब कुछ है, वो मैं आपको टेबल से समझाऊंगी। फिर आप लोगों को ये जो पूरा पैराग्राफ है ना आसानी से समझ में आ जाएगा। अब आप लोग फिगर 1 पे फोकस कीजिएगा। जो फिगर 1 है ना, अब इस जगह क्या कह रहा है? अनऑक्यूपाइड रिसेप्टर डज नॉट इंटरेक्ट विद जी प्रोटीन। पहले तो मैं एक चीज़ बताना भूल गई। जो जी प्रोटीन होती है, आप लोग ये याद करें कि वो सेप्टाइन रिसेप्टर होता है। अभी तक सिर्फ ये याद करें, सेप्टाइन रिसेप्टर होता है, 7 डोमेन्स होती हैं उसकी। सही है। और जो जी प्रोटीन होती है वो थ्री टाइप्स की होती है। मीन्स उसकी जो फर्दर क्लासिफिकेशन है जी प्रोटीन की, वो 3 टाइप्स में है। जी एस मीन जी स्टिमुलेटरी प्रोटीन, जी आई मीन्स इनहेबिटरी प्रोटीन, और जी क्यू क्या करवाता है? ये करवाता है फास्फोराइलेशन, जो मैं आप लोगों को आगे बताऊंगी। सही है। अब तक आप लोग मेरी इस बात पे यकीन करें, जो जी एस है वो क्या करवाता है? जी एस जैसे मैंने आप लोगों को कहा बच्चों कि वो स्टिमुलेट करवाएगा। तो इस जगह आप लोग फर्स्ट फिगर में देखें, ये लिपिन कोट है। सही है। अब फर्स्ट जो है वो अनऑक्यूपाइड रिसेप्टर डज नॉट इंटरेक्ट विथ जी एस प्रोटीन। अब एक रिसेप्टर है जिस पे जी एस लगी ही नहीं है, मीन्स नॉर्मल मेम्ब्रेन पे रिसेप्टर लगे हुए हैं। अब क्या हुआ? ये जो एक्स्ट्रा सेलुलर जो इसका स्पेस है, ये वाला जो स्पेस है एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस, और इस जगह जी प्रोटीन का क्या रिसेप्टर है? अब ये रिसेप्टर है, अब इस पर जी प्रोटीन तो एक्ट हुई नहीं है, सिर्फ ये रिसेप्टर की बात की है। अब इस जगह कोई ड्रग है या कोई हार्मोन है जो जी प्रोटीन को स्टिमुलेट करेगा, या हम कोई ऐसे ड्रग ले रहे हैं जो इसे स्टिमुलेट करेगी। तो हार्मोन या न्यूरोट्रांसमीटर कुछ भी है वो इस रिसेप्टर पे जाके लग गया। अब ये रिसेप्टर पहले था खाली, अब ये हार्मोन या न्यूरोट्रांसमीटर इस रिसेप्टर पे जाके लग गया। अब जैसे ही ये इस रिसेप्टर पे लगा, मैंने कहा ना, ये अब क्या करेगा? अपना मैसेज को ट्रांसफ़र करेगा, ऐसे ऐसे करके ट्रांसफ़र करेगा। जब ये ट्रांसफ़र करेगा तो अब इस जगह आप देखें, जी एस प्रोटीन जो है वो बाउंड है किसके साथ? अल्फ़ा बीटा गामा। अब जो अल्फ़ा बीटा गामा है ना, वो जी एस मीन जी स्टिमुलेटरी प्रोटीन है विथ बाउंड जीडीपी ने जीएस को ले रखा है, जिसमें अल्फ़ा बीटा गामा है, और ये हमारी सेल मेम्ब्रेन है जिसमें इनएक्टिव एडिनाइल साइक्लेज है। अभी तक हमने आपको क्या बताया? जो एक्स्ट्रा सेलुलर डोमेन है, एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस है, उस जगह एक रिसेप्टर लगा हुआ है, जिस जगह हार्मोन या न्यूरोट्रांसमीटर वो जाके उस रिसेप्टर के साथ इंटरेक्ट करने वाले हैं। अभी तक इंटरेक्ट किया नहीं है, करने वाले हैं। सही। अब हम दूसरी फिगर पे आते हैं। अब दूसरी फिगर क्या है कि हार्मोन ने रिसेप्टर को इंटरेक्ट कर लिया है। जो पहले यहाँ जीडीपी थी वो जीटीपी में चेंज हो गई है, और जीटीपी में जो चेंज हुई है तो ये क्या करेगी? बीटा और गामा को अलग कर देगी और अल्फ़ा को अलग कर देगी। और अभी जो है इनएक्टिव एडिनाइल साइक्लेज है। अब इनएक्टिव एडिनाइल साइक्लेज क्यों है? क्योंकि वो जीटीपी जैसे ही, मतलब जो जी प्रोटीन है वो रिसेप्टर से इंटरेक्ट हुई है, तो अभी जीटीपी जो है वो जीटीपी को कहेगी हटो भाई, मैं आ गई हूँ, अब तुम क्यों हो इधर?
तो जैसे ही जीडीपी चली जाएगी तो जीटीपी आ जाएगी, तो जीडीपी कहेगी कि मैं तो जा रही हूँ और जीटीपी कहेगी मैं आ रही हूँ। तो जीटीपी क्या करेगी, अल्फ़ा बीटा गामा को अलग करेगी। अब वो अलग कैसे करेगी, वो नेक्स्ट स्टेप है। अब जो इनएक्टिव एडिनाइल साइक्लेस अभी भी है, इनएक्टिव जब तक रहेगा जब तक जी प्रोटीन पूरी स्टिमुलेट नहीं हो जाती। अब हम तीसरी फिगर पे आते हैं बच्चों। अब ये क्या कह रहे हैं, जी प्रोटीन इंट्रैक्ट भी हो गई। जीटीपी ने क्या किया, कहा बीटा गामा तुम लोग हट जाओ, मैं एक काम करने लगी हूँ, फिर तुम्हें होगी तकलीफ़ भाई। फिर बीटा गामा कहते हैं अच्छा भाई हम हट रहे हैं, आप बड़ी हो। तो जीटीपी अल्फ़ा के साथ इंटरेक्ट करके, और पहले जीटीपी ने क्या किया, जीडीपी को हटा दिया, कहा हटो मेरे रास्ते से। फिर जीटीपी ने क्या किया, बीटा गामा को भी हटा दिया, कहा हट जाओ मैं मार दूंगी। फिर इसने क्या कहा, इसने कहा अल्फ़ा तुम मेरे दोस्त बन जाओ, अल्फ़ा इसका दोस्त बन गया। फिर इसने क्या किया, एक्टिवेट कर दिया एडिनाइल साइक्लेस को। जिसने एक्टिवेट एडिनाइल साइक्लेस को किया तो उसके बाद क्या हुई, हमारी साइक्लिक एएमपी बनी। साइक्लिक एएमपी के बाद क्या हुआ, हमारी फास्फोराइलेशन हुई, जिसके बाद हमारी एटीपी बनी, और उसके बाद हमारा जो है एक बहुत बड़ा सेकेंडरी मैसेंजर सिस्टम एक्टिवेट हो गया। अब ये देखें, व्हेन हार्मोन इज़ नो लॉन्गर प्रेजेंट। अब क्या कह रहा है, हार्मोन अब इसने एक्टिवेट कर लिया ना, मतलब अभी काम हो गया। अभी कह रहा है जब हार्मोन प्रेजेंट ही नहीं होगा तो जो जी प्रोटीन है वो जो है जीटीपी उसका चला जाएगा। हार्मोन जब तक है जब तक जीटीपी है, जब तक हार्मोन चला गया जीटीपी भी चली गई। तो जीडीपी और अल्फ़ा बीटा ये सारे मिल जाएंगे, फिर ये इनएक्टिवेट एडिनाइल साइक्लेस फिर बन गया। अब मैं आप लोगों को ये शॉर्ट में बताती हूँ। देखें पहले क्या हुआ, अनऑक्यूपाइड हमारे पास रिसेप्टर है, सही है, उस पर हमारा रिसेप्टर है और एक हार्मोन है। जैसे ही हार्मोन और रिसेप्टर बाइंड हुए तो हमारी जीएस प्रोटीन जो है वो क्या करेगी, जीटीपी को लाएगी और जीटीपी को कहेगी तुम चले जाओ। जीटीपी जब चला जाएगा तो उसके बाद क्या करेगी, जीटीपी कहेगी बीटा गामा तुम भी जाओ, अल्फ़ा सिर्फ मेरे पास ले। फिर जब अल्फ़ा रहेगा फिर ये कहेगी एक्टिवेट करो एडिनाइल साइक्लेस को, फिर साइक्लिक एएमपी एक्टिवेट हो जाएगी, फिर फास्फोराइलेशन हो जाएगी, फिर एटीपी फॉर्मेशन हो जाएगी। फिर अब जीटीपी कहेगी और हार्मोन जीटीपी को कहेगा कि मैं जा रहा हूँ जीटीपी। तो जीटीपी कहती है तुम जा रहे हो तो मेरा यहाँ क्या काम है, मैं भी जाऊँगी। फिर हार्मोन और जीटीपी चले जाते हैं रिसेप्टर से। उसके बाद क्या होता है, जो आप लोगों की जो जी प्रोटीन है वो दोबारा से इनएक्टिवेट फेज़ में आ जाती है, और जिसके बाद इनएक्टिवेट एडिनाइल साइक्लेस भी बन जाता है। बच्चों आई होप सो कि आप लोगों को समझ आए। अब इसका दूसरा पार्ट है वो मैं आप लोगों को बताने लगी हूँ। जी प्रोटीन कपर रिसेप्टर ये हमने पढ़ा था बच्चों, दे एक्ट थ्रू सेकेंड मैसेंजर सिस्टम, ये मैंने बात आप लोगों को बताई थी। जी प्रोटीन हैव 7 डोमेन्स, ये भी मैंने बात बताई थी, इसीलिए ही हम इसे सेप्टाइन रिसेप्टर कहते हैं। जब कोई भी ड्रग या हार्मोन या न्यूरोट्रांसमीटर अटैच होगा जी प्रोटीन के रिसेप्टर पे तो वो क्या करता है बच्चों, जी अल्फ़ा डीपी को हटाता है और जी टी अल्फ़ा टीपी बन जाता है, जिसके बाद एडिनाइल साइक्लेस, साइक्लिक एएमपी, काइनेस फास्फोराइलेशन एक्टिवेट हो जाता है। उसका मेन रिज़ल्ट क्या निकलता है कि एटीपीज़ बन जाती हैं। अब इसके बाद मैंने आपको बताया था कि जो जी प्रोटीन है उसके 3 टाइप है, जी स्टिमुलेटरी, जी इनहिबिटरी और जी क्यू। अब जो जी क्यू है वो फर्दर 2 मतलब सेकंड मैसेंजर पे एक्ट करती है। कौन से हैं वो, एक तो डैग है और दूसरा IP3 है। IP3 और डैग, अब मैं इनको आप लोगों को थोड़ा सा ये मैं लिपिन से बताती हूँ इनके बारे में। अब इस जगह देखें, डैग एंड साइक्लिक एएमपी एक्टिवेट डिफरेंट प्रोटीन काइनेस विद इन द सेल लीडिंग टू अ मायराइड ऑफ फास्ट फिजियोलॉजिकल इफेक्ट। IP3 रेगुलेट इंटरसेलुलर फ्री कैल्शियम कंसंट्रेशन एज वेल एज प्रोटीन काइनेस। अब जो डैग है वो सिर्फ प्रोटीन काइनेस को एक्टिवेट करेगा, जिसकी वजह से मीन्स फास्फोराइलेशन होगी, जो कि 1,4,5 ट्राई फास्फेट जो है IP3 वो जो है इंटरसेलुलर फ्री कैल्शियम को भी कंसंट्रेशन को भी रेगुलेट करेगी, एज वेल एज सम प्रोटीन काइनेजेस भी करेगी। तो बच्चों ये बात आप लोगों को समझ में आ जानी चाहिए, इतना मुश्किल नहीं है। अगर समझ में ना आए आप लोग कोई भी सवाल मुझसे कर सकते हैं। उसके बाद मैंने आप लोगों को फिगर से भी समझा दिया है।
उसके बाद जो हमारा थर्ड है वो है हमारा एंजाइम लिंक्ड रिसेप्टर। जो एंजाइम लिंक्ड रिसेप्टर है ना, वो क्या करेगा, एंजाइम जो है एक रिसेप्टर पे एक्ट करेगा जिसकी वजह से उसकी एक्टिविटी बढ़ जाएगी। अब जो एंजाइम लिंक्ड रिसेप्टर है उसकी मैं आप लोगों को एग्जांपल दूँ, इसमें देखें। एंजाइम लिंक्ड रिसेप्टर एग्जांपल जो है इंसुलिन रिसेप्टर की हम ले लेते हैं। अब इस जगह कोई भी इसका रिसेप्टर है, इस जगह कोई भी एंजाइम एक्ट करेगा तो प्रोटीन रिसेप्टर फास्फोरिलेशन हो जाएगी जिसकी वजह से इंट्रासेलुलर उसके इफ़ेक्ट हो जाएंगे। हाँ बच्चों, एक और सवाल है कि ये हो गया लाइगेंड गेटेड आयन चैनल हो गया, जी प्रोटीन हो गया, ये एंजाइम लिंक्ड रिसेप्टर हो गए, ये सारे एक्स्ट्रा सेलुलर रिसेप्टर हैं। इनके रिसेप्टर किस जगह हैं, एक्स्ट्रा सेलुलर, मीन सेल से बाहर इनके रिसेप्टर हैं। फिर जब ये एक्टिवेटेड हो जाते हैं फिर ये अंदर आते हैं। लेकिन जो एक रिसेप्टर है इंट्रा सेलुलर रिसेप्टर, वो एक वाहिद रिसेप्टर है जिसके जो रिसेप्टर हैं वो ही सेल के अंदर हैं। तो जब वो एक्टिवेटेड होगा, ज़ाहिरी बात है वो तो अंदर ही एक्टिवेटेड होगा ना। अब जो इंट्रासेलुलर रिसेप्टर जो है ना बच्चों, इनमें हमारी क्या आती है, इनमें हमारी आती है ट्रांसक्रिप्शन हो जाती है, ट्रांसलेशन हो जाती है। यही आप लोग ने पढ़ना है, मतलब न्यूक्लियस में जाके क्या होगी, ट्रांसक्रिप्शन, आरएनए में आएगी तो ट्रांसलेशन होगी। यही है इनके काम और कुछ नहीं है इंट्रासेलुलर रिसेप्टर के, बस इसमें आप लोगों ने यही याद करना है। ओके बच्चों, बाकी जो हमारा डी है वो है सम कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सिग्नल ट्रांसडक्शन। अब जो सिग्नल ट्रांसडक्शन है ना, उसके दो फीचर्स होते हैं। एक तो हम जो है एबिलिटी टू एम्पलीफाई सेम सिग्नल या मैकेनिज़्म टू प्रोटेक्ट दी सेल फ्रॉम एक्सेस स्टिमुलेशन, ये दो काम होते हैं। ये हम इंशाल्लाह अपनी नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। जब तक अल्लाह आप लोगों को तंदुरुस्ती दे, सेहत दे। जज़ाकल्लाह। इस वीडियो में आप लोग देख रहे हैं कि जो ट्रांसमेम्ब्रेन रिसेप्टर है वो लग रहा है जैसे न्यूरोट्रांसमीटर या हार्मोन लग रहे हैं ट्रांसमेम्ब्रेन रिसेप्टर में। तो उसके बाद जो हमारी जी प्रोटीन है उसकी वो क्या हो रही है, वो जी अल्फ़ा डीपी जो है वो जी टीपी में हो रही है। और जी टीपी जो है जब बन रहा है तो अल्फ़ा यूनिट अलग हो रहा है और बीटा और गामा अलग हो रहा है। तो अल्फ़ा आगे जाके क्या करेगा और बीटा और गामा क्या करेंगे, ये सब मैंने बातें आप लोगों को बताई हुई हैं। और जो जी प्रोटीन के जो रिसेप्टर होते हैं उन्हें क्या कहते हैं,